नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले इंटीग्रेशन चैप्टर का जो क्वेश्चन है मॉडल सेट में वो सब सारे। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो में जो है 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स का जितने भी क्वेश्चन है मॉडल सेट में वो सारे सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वे सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से जो है सॉल्यूशन जो है शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 3 इंटू रूट अंडर 2x - 1 इंटू में dx। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शन में किसी एक को u और किसी एक को क्या कर लेंगे, v लेट कर लेंगे और इसके बाद हम u इंटू v का फॉर्मूला बाय पार्ट्स लगा के इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों ही अलजेब्रा है, इसलिए हम किसी को भी u किसी को भी v लेट कर सकते हैं। अब अगर इसको u और इसको v लेट किए हैं तो u v का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले u को छोड़ते हैं 5x + 3 को, तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका, तो रूट अंडर 2x - 1 इंटू dx माइनस d/dx ऑफ 5x + 3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 2x - 1 इंटू dx, अब ब्रैकेट बंद करके और एक बार dx। चलिए आगे देखते हैं। 5x + 3 को छोड़ेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जानते हैं रूट है, इसका मतलब क्या है 2x - 1 के पावर में 1/2 इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, अच्छा इसका रूट हटा के लिखते हैं 2x - 1 के पावर में 1/2 इंटू dx, अब बाहर में आ रहे वो क्या dx। अभी हम इंटीग्रेशन किए नहीं है, बस इसका जो रूट था उसको हम लोग तोड़ के लिखे हैं पावर में क्या 1/2। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए 5x + 3 का तो कुछ करना नहीं है, 2x - 1 का इंटीग्रेशन, तो 2x - 1 के पावर में 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 मतलब कितना 3/2 बाई 3/2। अब देखिए x के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ 2, तो इनटू में नीचे कितना हो जाएगा 2 माइनस ये 5 जो इसको बाहर निकाल देते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो 2x - 1 के पावर में 3/2 बाई 3/2 इंटू में कितना x का कोफिशिएंट 2 है तो 2, और अब इसका इंटीग्रेशन अगर हो चुका है तो बाहर वाला dx को यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5x + 3 बाई 3 इंटू 2x - 1 के पावर में 3/2 माइनस यहाँ पे 2 कैंसिल, क्या बचेगा 5/3। अब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 1 के पावर में, देखिए ये सारे के सारे कांस्टेंट को हम बाहर निकाल दिए, तो फंक्शन मेरे पास क्या है 2x - 1 के पावर में 3/2, तो अगर x⁴n है तो क्या हो जाएगा n + 1 बाई n + 1, मतलब 3/2 + 1 तो हो जाएगा 5/2 बाई नीचे कितना 5/2 इंटू x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे कितना लगा देंगे 2, तो 2 से 2 कैंसिल और सबका इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस में c। अब देखिए मेरे पास क्या बचता है 5x + 3 इंटू 2x - 1 का पावर में 3/2 बाई 3 माइनस यहाँ से 5 भी कैंसिल, तो क्या आ गया 2x - 1 के पावर में 5/2 बाई 3 और प्लस में क्या c। ये 3 जो बचा हुआ है ना उसको हम क्या किए इसके बाय में लिख दिए, बाकी सब तो आपस में कैंसिल हो गया। अब बस यही जो है मेरा क्या है फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर आप यहाँ से कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन नहीं भी लीजिएगा तो यहीं पे इसका क्या है फाइनल आंसर। नंबर 2 क्या है, तो x इंटू x + 3 बाई x + 5 इंटू में क्या dx। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो नीचे कितना है x + 5, हम ऊपर में भी x + 5 यहाँ पे बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, x इंटू अगर हम x + 3 को x + 5 लिखेंगे तो क्या किए हम, इसमें 3 था उसमें 2 ऐड किए हैं, तो अगर 2 ऐड किए हैं तो हमको माइनस भी कितना करना पड़ेगा 2। समझ में आ रहा है ना, अगर हम 3 में 2 ऐड करके लिखे हैं 5 तो हम माइनस भी कर देंगे कितना 2, और बाई नीचे क्या x + 5 इंटू में dx। कहीं कुछ नहीं किए हैं, बस जो 3 था उसको हम 5 - 2 लिखे हैं, मतलब ये 5 में 2 माइनस करेंगे फिर से 3 आ जाएगा, तो जो फंक्शन मेरा पहले था वही फंक्शन फिर रिपीट आ जाएगा। चलते हैं आगे देखिए, x इंटू ये जो x + 5 है इसको हम अलग लिखेंगे, माइनस ये x 2 से इंटू करके 2x को अलग लिखेंगे, और बाई में मेरे पास क्या है x +
5 इंटू में dx। अब एक बार इतना बाय इतना, तो x इंटू एक्स प्लस 5 बाई एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स, माइनस 2 को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x बाई एक्स प्लस 5 इंटू में dx। अब इसमें तो ये कैंसिल हो जाएगा, x बचा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, एक बार लिख लेते हैं, माइनस 2 को बाहर छोड़ देंगे। अब बताइए नीचे कितना है, x प्लस 5, तो हम फिर से ऊपर वाला x को क्या बनाएंगे, x प्लस 5। अगर x प्लस 5 लिखे हैं तो माइनस 5 भी कर देंगे, ताकि उस फंक्शन में जो था उसको कोई फर्क ना पड़े, x था x ही रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि 5 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, बताइए x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक बार, x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स, माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 5 इंटू में dx। अब इसका फाइनल स्टेप हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू, इसमें बताइए ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx। आज जानते हैं dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस 10 इंटू 1 बाई एक्स का क्या होता है, log x, तो हो जाएगा log ऑफ x प्लस 5, अब प्लस में क्या, c। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 4x इंटू dx। अब देखिएगा ध्यान से, sin टू द पावर 4x वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो sin टू द पावर 4 है इसका अपना कोई फॉर्मूला है नहीं, तो sin टू द पावर 4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x में, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर से ऐड इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा sin टू द पावर 4x। अब sin स्क्वायर x का फॉर्मूला हम लोग कल देखे थे, क्या होता है, 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x। तो अगर यहां से sin स्क्वायर निकालेंगे तो ये जो 2 इंटू में था वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या बना, 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो जहां जहां sin स्क्वायर है वहां वहां लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2 इंटू 1 माइनस cos 2x बाई 2 इंटू में dx। अब देखिए ये जो 2 और 2 है 1/4 ये बाहर आ जाएगा, और ऊपर बनेगा क्या, 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर इंटू dx, क्योंकि दोनों टर्म सेम है तो हम लगा दिए होल स्क्वायर। अब 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 2 इंटू a इंटू b इंटू में क्या, dx। अब देखिए क्या होगा, 1/4 तो इंटीग्रेशन में सबके साथ इंटू है तो सब में लगा देंगे अलग अलग। इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू dx मतलब क्या, dx प्लस 1/4 फिर इसके बाहर भी लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, cos स्क्वायर x इंटू में dx, माइनस देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे है 1/4, तो 2 इंटू 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू में dx। अब dx का इंटीग्रेशन x बाई 4 प्लस 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए cos स्क्वायर 2x का, जैसे sin स्क्वायर x का निकाले वैसे ही cos स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है। हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस cos 2x बराबर होता है क्या, तो 2 cos स्क्वायर x। ध्यान से देखिए 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x, हमको यहाँ पे चाहिए cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला। तो जरा सा ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे cos 2x था तो यहाँ पे हुआ था एगो x, अगर हम यहाँ पे 4x ले लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 2x। यहाँ जितना होता है उसका आधा होता है वहां पे, तो अगर 2x था तो 1x आया था। अब हम अगर यहाँ पे 4x ले लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2x। हमको तो चाहिए 2x ना, इसीलिए हम क्या किए, 1 प्लस cos 4x ले लिए, इधर आ गया 2 cos स्क्वायर 2x। अब हमको 2 इधर नहीं चाहिए, 2 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। तो बताइए cos स्क्वायर 2x का वैल्यू हम क्या निकाल लिए, तो 1 प्लस cos 4x बाई 2, उसके जगह लिख देंगे 1 प्लस cos 4x बाई 2 इंटू में क्या, dx, माइनस 1/2 तो पहले से है, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है इसलिए नीचे में क्या, 2। अभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है तो प्लस में हम c नहीं देते हैं। अब आगे देखिए,
यहाँ है x/4 प्लस, अब यहाँ देखिए 2 फिर से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 1 इंटू dx मतलब क्या हो जाएगा x प्लस cos 4x का हो जाएगा क्या, पहले तो sin 4x और x के साथ 4 है इसलिए नीचे क्या लग जाएगा 4 प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू 2 कितना तो हो जाएगा sin 2x/4 और सबका इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस में c लगा देंगे। चलिए एक बार और लिख लेते हैं इसको, x/4 प्लस x/8 प्लस sin 4x/8 4 जा 32 माइनस sin 2x/4 और प्लस में क्या c। ये इस क्वेश्चन का क्या है परफेक्ट आंसर। हम लोगों ने दो फॉर्मूला यूज किया, एक sin² x का एक cos² x का, लेकिन यहाँ पे cos² 2x था इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए है 4x, क्योंकि 4x लेंगे तो यहाँ तब बचा के 2x आएगा। चलिए बाकी सॉल्यूशन आपके सामने है, अब इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू में क्या है dx। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हमको ट्रिगोनोमेट्री का एक तो फार्मूला आना चाहिए। कौन सा फार्मूला तो cos a माइनस cos b का, cos a माइनस cos b का फार्मूला क्या होता है तो होता है -2 sin a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। ठीक है ध्यान दीजिएगा, cos a माइनस cos b इक्वल टू -2 sin a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें cos a माइनस cos b का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। तो देखिए a के जगह है 2x और b के जगह है 2 अल्फा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे तो -2 sin a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2 बाई, देखिए नीचे में भी cos a माइनस cos b का फॉर्म में है, अब लेकिन a के जगह x है b के जगह अल्फा है तो इसमें भी फॉर्मूला क्या -2 sin x प्लस अल्फा/2 इंटू साइन x माइनस अल्फा/2 और इंटू में क्या रे dx। अब बताइए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर ऊपर में हम दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा ओनली x प्लस अल्फा। सेम केस यहाँ पे भी 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई नीचे मेरे पास पहले से क्या है साइन x प्लस अल्फा/2 इंटू साइन x माइनस अल्फा/2 और इंटू में क्या dx। ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखिए ऊपर में हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं 2 sin थीटा बराबर क्या होता है तो सॉरी sin 2 थीटा बराबर, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं sin 2 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है अब ध्यान से देखिए वही वाला लोचा फिर से आया है कि अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 1 थीटा, यहाँ पे भी 1 थीटा, अगर हम यहाँ पे 1 थीटा ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा/2 समझ में आ रहा है। जब 2 थीटा था तो 1 थीटा आया था, अगर हम यहाँ पे 1 थीटा ले लेंगे ओनली साइन थीटा तो मतलब क्या एक तो थीटा है तो अब उसका आधा होगा थीटा/2, यहाँ पे भी थीटा/2। सेम केस हम यहाँ पे भी फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे भी यही वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे बताइए, ये साइन थीटा है तो इस वाले साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा तो 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 पहला वाला के लिए हुआ इंटू फिर साइन थीटा तो अगर क्या होगा 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 और बाई नीचे में मेरे पास पहले से क्या है तो साइन ऑफ x प्लस अल्फा/2 इंटू साइन x माइनस अल्फा/2 और इंटू में क्या है dx। अब साइन x प्लस अल्फा/2 साइन x प्लस अल्फा से कटेगा, साइन x माइनस अल्फा/2 साइन x माइनस अल्फा से कटेगा, तो मेरे पास क्या बचा
तो 2 इंटू 2 4 को हम बाहर निकाल देते हैं। अब मेरे पास बचा हुआ है cos ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 इंटू में क्या dx। चलिए आप देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ जो 4 है इसको हम लोग क्या करते हैं, तो बाहर 2 लेते हैं और अंदर में 2 रखते हैं, तो 2 इंटू 2 तो फिर से 4 ही होगा। अब 2 को बाहर रख दिए और यहाँ जो हम लोग 2 cos a इंटू cos b देख पा रहे हैं, इसका एक फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में। क्या फार्मूला, तो 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ प्लस cos a माइनस b। तो देखिए 2 cos a इंटू cos b, तो फार्मूला क्या हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b प्लस cos a माइनस b और इंटू में क्या dx। आई होप समझ में आया होगा। यहां तक हम लोग क्या किए थे, तो जो जो काटा उसको काट दिए, 2 इंटू 2 4 था तो उसको हम लोग 2 इंटू 2 में ही लिखे हैं। बाकी बचा मेरे पास cos ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 cos ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2। अब जैसे में हम देखें कि यहाँ पे थीटा अलग है, यहाँ थीटा अलग है, तो हम इसको 2 cos a इंटू cos b के फॉर्मूला में क्या किए, ब्रेक कर दिए, जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन आगे क्या होगा, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। 2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2, यहाँ हो जाएगा x प्लस अल्फा प्लस x माइनस अल्फा प्लस cos ऑफ इसका भी एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस अल्फा, यहाँ हो जाएगा माइनस x और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू में क्या dx। तो 2 इंटू देखिए यहाँ पे क्या अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो क्या बचा cos ऑफ x प्लस x 2x और नीचे है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली x प्लस यहाँ क्या बचेगा, तो cos ऑफ यहाँ से x और x कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बाई 2 तो अल्फा और इंटू में क्या dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। बताइए cos x का इंटीग्रेशन तो sin x प्लस 2 इसके साथ भी लगेगा, cos अल्फा कांस्टेंट है तो इसमें इंटीग्रेशन किसका होगा dx का, क्या x, और सबका जब इंटीग्रेशन हो जाए तो प्लस में c। आई होप एकदम समझ में आया होगा। हम लोग ये 3 फॉर्मूला का यूज किए हैं, जिस फॉर्मूला को आप जरूर लिख लीजिएगा बगल में, ठीक है, ताकि जब रिवीजन कीजिएगा तो आपको याद आए कि कौन सा फॉर्मूला हम इसमें यूज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो tan टू दी पावर 4x इंटू dx इक्वल टू। अब बताइए tan टू दी पावर 4 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो tan स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x। अब जैसे दो भागों में ब्रेक करेंगे तो एक tan स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में क्या tan स्क्वायर x इसको भी ब्रेक कर देते हैं, किसमें, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 में। देखिए हमने tan टू द पावर 4 को क्या किया, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x में ब्रेक किए। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है क्या, sec स्क्वायर x। अगर यहां से tan स्क्वायर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 टू उधर जाके माइनस 1, तो जहां जहां tan स्क्वायर x है वहां क्या बिठाएंगे sec स्क्वायर x। तो देखिए एक tan स्क्वायर को हम लिखते हैं क्या sec स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू में क्या tan स्क्वायर x इंटू dx। अब इसको फिर से इंटू करते हैं, तो जब tan स्क्वायर sec स्क्वायर से इंटू होगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इंटू 1 tan स्क्वायर x और इंटू में क्या अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसको dx माइनस इसमें भी क्या इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू dx। दो भागों में ब्रेक कर दिए इंटू करके। अब इन फर्स्ट पार्ट में अगर tan को पुट करेंगे मान लीजिए y, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dy। तो ये टर्म जो है अपने आप हट जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह लिखेंगे आप dy। अब जो tan x था उसको पुट किया y, तो बनेगा क्या y का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ फिर से आया tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर को हम फिर से क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में dx। अब y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y टू द पावर 3/3 माइनस sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, और माइनस माइनस क्या प्लस, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस में क्या c। अब एक बार y का वैल्यू बस डाल दीजिए इस स्टेप में। y का वैल्यू क्या पुट किए थे tan x, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan टू द पावर 3x/3 माइनस tan x प्लस x और प्लस में क्या c। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा परफेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, tan टू द पावर 4x। जब भी tan टू द पावर 4x रहे तो उसको हम स्क्वायर स्क्वायर में तोड़ेंगे। अब एक स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1 में बदल देंगे, एक को भी रखेंगे वैसे ही। इसको जब इससे इनटू करेंगे तो एक पार्ट तो सॉल्यूशन हो जाएगा पुट करके, एक पार्ट जो बचेगा tan स्क्वायर x, अब इसके जगह पर लिखेंगे फिर से क्या sec स्क्वायर x माइनस 1, तो इजीली इसका सॉल्यूशन जो है इस प्रकार से निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वही क्वेश्चन है। अब इसमें tan टू द पावर 4 नहीं देकर क्या दे दिया, tan टू द पावर 3x इंटू dx। अब tan टू द पावर 3x को कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, अगेन इसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे, कैसे tan स्क्वायर x इंटू tan x में इंटू dx। बताइए पावर 1 प्लस 2 फिर से 3 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर का वैल्यू अभी देखे हैं क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x इंटू में क्या dx। अब इसको जब tan से इंटू करेंगे तो क्या बनेगा sec स्क्वायर x इंटू tan x इंटू dx माइनस 1 इंटू tan x इंटू dx। अब इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, tan को पुट कर देंगे, tan x इक्वल टू y, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर dy। अब बताइए sec स्क्वायर x इंटू dx की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे dy, और जो tan x है उसकी जगह क्या लिखेंगे y, तो y इंटू dy बना फर्स्ट पार्ट, माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम देखिएगा जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे 2 मार्क्स वाला सब, तो वह इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला हम बताए हैं। क्या होता है tan x का फॉर्मूला, तो माइनस लॉग ऑफ cos x या फिर log ऑफ sec x, दोनों एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। इसका माइनस जब इसके पावर में चल जाएगा तो ये cos sec बन जाएगा। तो आप log ऑफ माइनस log ऑफ cos x लिखिए tan का इंटीग्रेशन, या फिर log ऑफ sec x लिखिए, बात बराबर है। यहाँ पे देखिए माइनस है पहले से, तो हम माइनस log ऑफ cos x ही लिखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log ऑफ cos x, और y का इंटीग्रेशन क्या होता है y स्क्वायर बाई 2 प्लस log ऑफ cos x और प्लस में c। अब y का वैल्यू क्या पुट किए थे tan x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस log ऑफ cos x प्लस में c। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर tan टू द पावर 4 दिया तो हम अभी बताए इसके पहले, आप सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर tan टू द पावर 3 दिया तो सॉल्यूशन इस प्रकार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तीनों जो है क्या है फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आपको दे दिया गया है, तो आपको इस फॉर्मूला को याद करके जाना है। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप इससे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टिक लगा के ऑप्शन मार सकते हैं सही आंसर, या फिर इसका यूज करके हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। इसके बाद इन फॉर्मूला और है तो उसका रिलेशन कुछ और है, इसलिए हम उसको बाद में लिखेंगे, पहले ये तीनों को देखते हैं, ठीक है। यदि आपके पास है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2a log ऑफ x माइनस a बाई एक्स प्लस ए, अब प्लस में क्या c। अभी आपको हम कंपेयर करके बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ऊपर क्या होगा x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ठीक है। अगर आपके पास dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनेगा 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स और प्लस में क्या c। ध्यान से देखिए, अगर एक्स स्क्वायर आगे है तो x माइनस ए ऊपर होगा, नीचे x प्लस ए होगा।
अगर ए स्क्वायर आ गया मतलब कांस्टेंट अगर आगे रहता है तो उसमें फॉर्मूला बनता है log ऑफ a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, तो इसका होता है 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको जरूर याद करके जाइए। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं भी देता है तो इसका यूज करके प्रॉब्लम जरूर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ये तीनों भी आपस में क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन वही। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका कि सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो फॉर्मूला है dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो log ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। log ऑफ x प्लस रूट अंडर जो यहाँ रहता है वही यहाँ पे होगा। ठीक है, सेम टू सेम ये जो 3 नंबर वाला है 12 नंबर क्वेश्चन, log ऑफ रूट अंडर, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दिया है dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस रहे चाहे प्लस रहे, अगर एक्स स्क्वायर आगे में है पहले और ए स्क्वायर पीछे में, तो फॉर्मूला दोनों का क्या होगा, सेम। बस यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब बात है कि अगर ए स्क्वायर आगे आ जाए और एक्स स्क्वायर को पीछे भेज दे तो उस समय इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए और सब में क्या प्लस में सी। आई होप समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अभी देखिएगा वो जो फॉर्मूला हम लिखे ना पहले 8 9 10, उसका यूज करके हम इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है मेरे पास, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अब पता है इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। तो dx बाई, बताइए x अगर माइनस में है तो हम इसको a माइनस बी का फॉर्मूला बनाएंगे। इससे पहले हम इसको 2-3 क्वेश्चन इस तरह का बना चुके हैं। जब x नेगेटिव में रहे तो हम उसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनता है, x स्क्वायर को लिख सकते हैं x का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में सबसे पहले होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या b स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जिसका स्क्वायर होगा 2 के साथ पहले वही होगा जो यहाँ पे है, इसके बाद b और b के जगह जो आएगा प्लस में b का स्क्वायर ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी सेम केस होगा, x पहले है a के जगह पर तो माइनस में 2 के साथ क्या आ जाएगा, x तो आएगा ही क्योंकि ये क्या है a है। अब ऐसा b के जगह क्या वैल्यू लेंगे जो मेरा इंटू करने पर 6x बनेगा। ध्यान से एक बार फिर से सुनिए, एक्स स्क्वायर को हम लिखे हैं एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब ये मेरा बन गया a। अब a स्क्वायर माइनस 2 के बाद तो a ही ना आएगा, तो x है तो x लिखे हैं। अब b के जगह ऐसा क्या वैल्यू लेंगे जो इंटू करने पर 6x आएगा, तो हम जानते हैं 3। ठीक है, 3 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। अब मेरा 3 जो है वो क्या बना, b बन गया। इसका मतलब आगे में हमको 3 का स्क्वायर जोड़ना है क्योंकि आगे हमको क्या चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहां से यहां तक मेरा क्या बन गया फॉर्मूला। अब अगर b स्क्वायर हम खुद से जोड़े हैं, देखिए कहीं पे 3 का स्क्वायर है नहीं है, तो अगर 3 का स्क्वायर खुद से जोड़े हैं तो माइनस भी कर देंगे क्या 3 का स्क्वायर, और प्लस में 13 है तो प्लस में 13 लिख देंगे। बस इस प्रकार से जो है फॉर्मूला को बनाया जाता है। अब हम लोगों को ये सब चीज का जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिखे थे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए dx बाई यहां से यहां तक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब क्या, माइनस 9 प्लस 13, तो 13 में 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4, और हम जानते हैं 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर, तो लिख देंगे x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में क्या 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बना, अभी हम कुछ देर पहले लिखे हैं dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता था उस समय कि tan इनवर्स पहले 1 बाई ए
tan इनवर्स x बाई a। अब x के जगह जितना रहता है x के जगह लिखते हैं, a के जगह जितना रहता है a के जगह लिखेंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला काम करेगा। फॉर्मूला क्या है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 बाई a मतलब कितना 1 बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 3 बाई a। अब प्लस में क्या, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, हम लोगों का वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो हम लोग आज इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका करेंगे आगे वाला सब सॉल्व। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए। और कहीं अगर कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो रहा है तो उसको जरूर कमेंट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।